सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं पारस महाराष्ट्र से। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बहिष्कार करता हूँ चाइनीज़ सामान का। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आने वाले समय में भी कहूँगा कि मैं बहिष्कार करता हूँ चाइनीज़ सामान का। दोस्तों 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हुआ। ऐसा क्यों? 1958 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसे सीपीसी भी कहा जाता है, उसका नेतृत्व माओ तुंग कर रहे थे, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने 2 अभियान शुरू किए थे, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र और संयुक्त कृषि संबंधित कुछ चीज़ें थी, जो असफल हुआ। नतीजा ये हुआ कि देश के हालात बिगड़ने लगे। 1958 से लेकर 1962 तक चाइना में बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी, जीडीपी गिरने लगा, भुखमरी जैसी अनेक समस्या निर्माण होने लगी। चाइना सबसे ज़्यादा डरता है अपनी आंतरिक कला से। चाइना ने ऐसे देखा कि उसके देश में आंतरिक कला निर्माण हो रही है। आंतरिक कला का आखिरी लेवल तख्ता पलट जैसी चीज़ें होती है। चाइना डर गया उस समय। चाइना में उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी बैठी थी, उन्होंने वो डर को कम करने के लिए भारत से युद्ध शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर युद्ध शुरू होगा तो जो देश में आंतरिक कला निर्माण हो रही है, उनका ध्यान कहीं और लग जाएगा और आंतरिक कला खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही हुआ। 1962 में उन्होंने भारत के साथ युद्ध शुरू हुआ और आंतरिक कला उनकी धीरे धीरे खत्म हो गई। आज भी 2020 में कोरोना का प्रकोप जो कि चाइना से शुरू हुआ है, वहाँ बेरोजगारी फिर बढ़ी, भुखमरी जैसे हालात फिर हुए, जीडीपी फिर गिरी। नतीजा यही हुआ, उस समय जो नीति अपनाई गई थी, आज फिर वही नीति अपनाई गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना सबसे ज़्यादा अगर परेशान होता है तो अपनी आंतरिक कला से। दोस्तों, हम भारतीय और एक भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाइना हमारी देश में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो हम उसे जवाब देंगे। मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई क्योंकि वो यही चीज़ों से जुड़ी हैं। चाइना अगर डरता है अपने देश की बेरोजगारी से, अपने देश की आंतरिक कला से, और ध्यान बांटने के लिए वो युद्ध करता है, तो हम उसे उसी के भाषा में जवाब देंगे। अब हमारा ये तो हमें नहीं सिखाता कि हम गलत तरीके से अपनी चीज़ों को करें। दोस्तों, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये वीडियो बनाकर आप तक ये चीज़ें पहुँचाना चाह रहा हूँ, एक चैन बनाना चाह रहा हूँ। ये कोशिश है हमारी कि आने वाले समय में इसका असर 1 से लेकर करोड़ों तक पहुँच जाए। हज़ारों करोड़ का बिजनेस देता है भारत उन्हें। नतीजा क्या होता है? वही पैसे के गोलियां बनती हैं, चाइना जाती है, या तो चाइना हम पे बरसाता है, या तो पाकिस्तान के दौरान हम पे बरसाता है। हम सोचिए कि हम उन्हें बिजनेस देते हैं, बदले में हमें गोलियां देता है। अब वक्त आ गया है हमें हमारे देश का साथ देने के लिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये होता है कि गवर्नमेंट इसे क्यों नहीं बंद कर देती ये व्यापार को। कुछ ग्लोबल मार्केट में कुछ रूल होते हैं जिसे हर कोई नहीं जानता है, शायद मैं भी उतना नहीं जानता हूँ। तो हमें वो ना सोचते हुए हमें हमारा तरफ से कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उसके बहिष्कार करना चाहिए। मैंने बोला है कि चाइना अगर डरता है तो अपने देश की बेरोजगारी से, देश में हो रही उनकी क्रांति से, तो हम निर्माण कैसे कर सकते हैं उनके देश में क्रांति? दोस्तों, अगर हम उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता इस वीडियो में, आप खुद भी देखेंगे तो आप ये पाओगे कि सुबह से लेके, वो बोला जाता है ना कि गाड़ियों से लेके पेन तक हर चीज़ हम चाइना की उपयोग कर रहे हैं। हमें छोड़ना पड़ेगा। हम बात करते हैं रोज़गार, हमारे देश में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। दोस्तों, जो हमारे देश में पढ़ लिख के बाहर निकल जाते हैं, वो हमारे देश आके, हमारे ही देश के लोग कितना रोज़गार दे देते हैं? नहीं देते ना। वो खुद कहीं जाके रोज़गार की इसमें चले जाते हैं। दोस्तों, भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पे है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर घर में अगर 4 व्यक्ति रहते हैं तो 2 व्यक्ति इस तरीके से हो कि रोज़गार पाए। रोज़गार किस पाएंगे या कैसे पाएंगे बताएं? दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर हम चीज़ें खरीदेंगे ही बाहर से तो रोज़गार नहीं होगा।
और मैंने आपको पहले भी कहा कि चाइना अगर हमसे टक्कर लेता है तो हम उन्हें इसी तरीके से जवाब देंगे, हम नहीं खरीदेंगे उनके प्रोडक्ट। नतीजा ये होगा कि चाइना में बेरोज़गारी बढ़ेगी और चाइना जो संकट दूसरों के लिए निर्माण कर रहा है वो उसी संकट में फंस जाएगा। मैं अपने भारत के लिए ये सारी चीज़ें करूँगा दोस्तों। मुझे सब दिखता है कि कैसे देश में बेरोज़गारी की समस्या है। हम दोष देते हैं सरकार को, क्यों देते हैं सरकार को दोष? हमने क्या किया? हमने कितना रोज़गार पैदा कर दिया? नहीं ना, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम नहीं कर सकते। अरे हम खरीदते ही अगर बाहर से तो हम रोज़गार कैसे पैदा करेंगे? क्यों नहीं समझते हो आप दोस्तों? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कपड़े, खिलौने, होली बनाते हैं हम लोग, दिवाली बनाते हैं। अरे दिवाली के फटाके हो, दिए हो, सीरीज हो, हम लोग बाहर से लाते हैं। पिचकारी हम बनाते हैं, भारत बनाता है? भारत बनाता है? नहीं। होली हम बनाते हैं, सामान हम लोग बाहर से लाते हैं। क्यों? हमारे देश में रोज़गार पैदा कैसे होगा बताएं? हमें रोज़गार पैदा करने के लिए हमें खरीदना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा वो चीज़ों को। थोड़ा सस्ता मिला, चले हम लोग चाइना का सामान खरीद लें। अच्छा है, सस्ता है, ले लो। अरे नतीजा आने वाला समय भुगतेगा हमारा भविष्य इतना गलत हो चुका रहेगा कि हम लोग उससे बचा नहीं सकते। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, हम गुलाम ऐसे ही बने थे और आज भी हम उसी तरीके से एडिक्टेड हो गए। LCD खरीदते हैं चाइना की। अरे हम लोग नहीं अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उसमें लगने वाली चीज़ें चाइनीज़ है। दोस्तों हमें बंद करना पड़ेगा ये चीज़ें। हमें हमारे देश को सोने की चिड़िया अगर बनाना है तो इस तरीके से नहीं बन जाएगी। देश में अनेक प्रकार के क्रांतिकारी रहे, भगत सिंह बलिदान दिए 23 साल की उम्र में। क्यों? इसलिए ताकि हम लोग चाइनीज़ सामान खरीदे। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पे जो टिकटॉक बनाते हैं। किस लिए? मुझे उनके काम से नफरत नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप अपने खाली टाइम में पैसा कमाएं, पर इस तरीके से नहीं कि वो पैसा आप 2 रुपये कमाओ और 20 रुपये किसी और को दो ताकि वो 20 रुपये की गोली खरीद के हमारे देश में चलाए। दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, कृपया करके आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। बंद करिए चाइनीज़ सामान खरीदना। देश में रोज़गार निर्माण करने के लिए हमसे शुरुआत करनी है। हमें बनाइए ना चीज़ें, खरीदिए। जो छोटी से छोटी चीज़ बना सकते बनाइए।